हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आप लोग सबको कैसे हैं गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आज है 27 अगस्त। सबसे पहले तो अभी तो नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि गाइस। एंड आई होप माँ दुर्गा माता जी का जो ब्लेसिंग्स है वो आप सबके साथ रहे एंड मेरे साथ भी रहे बोल के आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा गाइस। एंड यस, अभी जो बज रहा है टाइम सुबह का 7:30। आप लोग बाहर का वेदर भी देख सकते हैं, बिकॉज़ बोल रहे हैं कि शायद आज साइक्लोन है, बट है नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है। बट यस, मैं एकदम से हो गई हूँ रेडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी सुबह सुबह। तो यस, मैं जा रही हूँ आज संबलपुर, वो भी अपने पापा के साथ। एंड इसलिए जा रही हूँ क्योंकि और देखिए गाइस, अभी मैं किस मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ आप लोगों को पता है। मतलब मैं बात कर रही हूँ अपनी प्रोफेशन की। सो मैं एक बैंकिंग जो प्रोफेशन है उससे मैं बिलोंग करती हूँ, ये बात आप भी जानते हैं गाइस। एंड मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यस, आज है SBI क्लर्क का 2025 का जो है एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क का, जिसके लिए मैंने भी एप्लीकेशन भरा था और जिसका एग्ज़ाम है आज। और जो मेरा सेंटर गिरा है वो है संबलपुर। एंड आई न्यू कि बहुत सारे लोग आज के दिन ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे। एंड कौन कौन मेरे जैसे एप्लीकेशन फ़िल किया है SBI क्लर्क के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा गाइस, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे जैसे और कौन से कैंडिडेट्स हैं जो आज एग्ज़ाम देने जाएंगे। और यस, विद द पॉजिटिवनेस मैं आज जाने वाली हूँ संबलपुर। तो लेट्स गो एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड और जो भी कैंडिडेट्स आज के दिन एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड चलिए अब चलते हैं क्योंकि लेट हो गई है एंड क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो हम लोग बारिश और तेज़ ना हो जाए इससे पहले हम चलते हैं गाइस। लेट्स गो। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और एक हम शाम को कहीं और भी जाएंगे एंड वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलो, सो यस गाइस, तो अभी मैं निकल चुकी थी संबलपुर के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही जा रहे थे गाइस संबलपुर, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। एंड ट्रस्ट में गाइस, मेरे पूरे मन के अंदर एकदम दुख 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 हो रहा था क्योंकि मेरे लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। मैं बिकॉज़ बैंकर हूँ और मेरी जो बैकग्राउंड है बैंकिंग इंडस्ट्री से है वो आप लोग जानते हैं। फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स मैं ये इसी बैकग्राउंड से हूँ। मैं बहुत बार स्विच करने का भी कोशिश की हूँ इस फील्ड से, बट मुझे उतना कुछ मौका मिल नहीं पा रहा है। तो होप फॉर द फ्यूचर अगर अच्छा ऑप्शन मिला तो ज़रूर से स्विच करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं गई थी मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ जाने के बाद क्या चीज़ें चाहिए होती है क्या नहीं चाहिए होती है। हाँ, मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वार्कशीट सब लेकर चले गई थी बिकॉज़ मेरे को लिटरली नहीं पता। एंड उसके बाद फिर मैं फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैं कुछ वहाँ पर शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एंड वहाँ पर जो रोल नंबर का चार्ट लगा था वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं पूरा घर आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। एंड बीच में मैंने कुछ बात किया था बट मैंने उसको एक्चुअली म्यूट कर दिया था। सो यहाँ पर बेसिकली मेरे को आते आते हो चुका था पूरा दोपहर के 2 बज चुके थे, 2:30 बज चुके थे। और फिर मैं फटाफट से लंच खाकर चली गई थी मम्मी के साथ बाहर, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर करा कि आज हमारा था
डांडिया नाइट्स का पहला दिन, तो इसी के लिए डांडिया नाइट्स के लिए हमें होना था फटाफट से रेडी, लेकिन मेरे पास मांग टिक्का नहीं था गाइस। तो मैं चली गई थी मम्मी के साथ मांग टिक्का लेने के लिए। एंड क्योंकि मेरे को संबलपुर से आने में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, और मेरी जो फ़ोन था वो भी तो अलाउ नहीं है, अब वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैंने अपना फ़ोन जो है मैं पापा को देख के रखी थी। एंड फिर उसके बाद वहाँ जाके मेरे को मेरे जो हाथ की कड़ी है वो भी खोल दिए गए, मेरे इयररिंग्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया गया। से उनको बोला, वो पूरा मतलब बोले कि निकाल देने के लिए। इवन नोटा मेरे को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी एक्स्ट्रा नहीं लेकर लेने गए। उन्होंने कहा कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। तो इसी के लिए तो वहाँ पर इतना कुछ हड़बड़ी था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। एंड मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिज़ी हो गई थी। एंड वापस आने के बाद मैं पूरा शूट कर रही थी। एंड लंच करके यहाँ पर मैं आ चुकी थी, मैं और मम्मी, मांग टिक्का देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑप्शंस नहीं दिखे थे। एक मांग टिक्का अच्छा लग रहा था, बट ये जो पिंक वाला था गाइस, ये वाला नहीं। और एक तो मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगी, ये वाला जो है, ये वाला एक्चुअली अच्छा लगा था मेरे को। बट मैं अपनी बहन के लिए भी देख रही थी और मेरे लिए भी देख रही थी, बिकॉज़ हम दोनों ही जा रहे, तो दोनों को ही मांग टिक्का लगाना है। बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन था। तो उसके बाद हम चले गए थे दूसरे वाले शॉप में। एंड हम लोगों ने वहाँ पर एक देखा मांग टिक्का, वो अच्छा लगा, तो हम लोगों ने वो वाला एक मांग टिक्का लिया। एंड फिर हम लोग वापस से इस दुकान में आए थे। एंड यहाँ पर जो पिंक वाला मैंने आपको पकड़ के दिखाया था इससे पहले, तो हमने वो वाला ले लिया गाइस। तो हम लोगों को दो शॉप से दो ठो लेने पड़े मांग टिक्का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी के लिए लास्ट में फिर हमने ये वाला यहाँ से एक लिया और वहाँ से एक लिया गाइस मैंने। तो फाइनली हमारा जो मांग टिक्का का शॉपिंग था ये कंप्लीट हुआ था। इससे ज़्यादा और मैं फिर कुछ नहीं ले पाई। जो मैं अभी आपको पकड़ के दिखा रही हूँ गाइस स्क्रीन में, वही मैंने लिया है। एंड मैं आपको शाम को लगा कर भी दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहा है मेरे फेस पे, बिकॉज़ वो मैंने अपने लिए लिया था। और जो दूसरा वाला मैंने लिया था दूसरे वाले शॉप से, वो मेरी बहन लगाई थी गाइस। उसके बाद मांग टिक्का का मतलब शॉपिंग ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मिल रहा था गरम गरम मंचूरियन बॉल्स, आलू चॉप और वड़े। लेकिन हम लोग मंचूरियन बॉल्स लेकर चले गए थे वापस से घर। एंड हम लोगों ने फटाफट से खाया गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड हम लोग खाते खाते रेडी हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर जाने में लेट भी नहीं होना था। और क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो रहा था, तो इसी के लिए हम लोगों को सब चीज़ देखने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे घर, स्नैक्स लेके और शॉपिंग करके, एक छोटी मोटी शॉपिंग करके हम लोग आ चुके थे यहाँ पे घर। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फटाफट से फ्रेश अप हो गई थी गाइस। एंड फुल ऑन मतलब लाइक एकदम से फ्रेश अप होके पैर हाथ धो के पूरा एकदम से मैं रेडी होना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम लोग आते आते ऑलरेडी 6:30 बज चुका था। हम लोग गए ही लेट से थे। सो यहाँ पर जो है मैं रेडी हो चुकी थी गाइस। एंड जो पिंक वाला था वो मैंने पहना है, लाइक आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वो थोड़ा सा नीचे आ गया था, बाद में फिर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे गाइस ये वाले मांग टिक्का। और मेरी बहन का भी मैं मांग टिक्का दिखाऊंगी, सो थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस, मैं उसका भी मांग टिक्का आपको दिखाऊंगी। एंड उसका मेकअप जो है वो मम्मी करी है पूरा अच्छे से। थोड़ा फाउंडेशन वगैरह में जो हेल्प था वो मैंने किया, बाकी पूरा मेकअप मम्मी ने किया है। एंड लाइक ही वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती नहीं है गाइस। वो बहुत रेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल उतना अच्छा ही नहीं लगता है। सो यहाँ पे एंड गाइस मैंने यहाँ पर भी पता नहीं मेरा क्या एडिटिंग में थोड़ा इशू कर गया। जो मेरा वॉइस है वो म्यूट हो गया है ऑटोमेटिकली। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर वही चीज़ बता रही हूँ जो मैं भी वॉइस ओवर में आपसे शेयर कर रही हूँ, वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को उसमें शेयर कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, हम लोग जो आज डांडिया नाइट्स में जा रहे हैं उसमें आने वाले हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट जिसका नाम है सौरभ राज जैन एज कृष्णा, जो कि महाभारत
महाभारत में बहुत मेन रोल करते हैं गाइस। एंड वो आने वाले हैं हमारे डांडिया नाइट्स में। एंड हियर इज़ द माई सिस्टर, आप देख सकते हैं वो कितनी क्यूट लग रही है गाइस। वैसे वो ट्रेडिशनल कभी पहनती ही नहीं है, जैसे कि मैंने बोला। सो वो सबसे क्यूट लग रही है, वो बेबी कट में, वो बेबी हेयर कट में, एंड वो मांग टिक्का, तो वो बहुत प्रिटी लग रही है। एंड बिकॉज उसका चश्मा लगा है गाइस, एंड लिटरली वो चश्मा लगाती है तो वो और ज़्यादा क्यूट लगती है। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में मेरे को बड़ा प्यारी लगती है वो। तो यहाँ पे जो है हम लोग फाइनली दोनों बहन रेडी हो चुके थे। मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी, उसका थोड़ा बहुत रेडी होना बचा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे डांडिया नाइट्स में। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों को यहाँ पर आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट, एंड जो कि महाभारत में सबसे मेन रोल करते थे, कृष्णा का रोल करते थे, जिसका नाम है सौरभ राज जैन। बट उनको एज अ कृष्णा बहुत लोग जानते हैं गाइस। तो वो हमारे डांडिया नाइट्स के स्पेशल गेस्ट थे, जिसके लिए इतना ज़्यादा क्राउड था। एंड ऐसे नॉर्मली तो डांडिया नाइट्स में क्राउड रहता ही है, बट बिकॉज ऑफ हिम वो बहुत ज़्यादा क्राउड जो है डबल हो गया था। एंड बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी एंड गर्मी भी हो रही थी। सो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड लग रहा था अंदर में। यहाँ पर क्योंकि अंदर में आरती चल रहा था, इसीलिए हम सबको बाहर में वेट करना पड़ रहा है गाइस। एंड उसके बाद फिर डांडिया नाइट स्टार्ट हुआ, एंड हमने बहुत सी डांडिया खेली, बहुत एंजॉय किए। फिर खाना पीना भी हम लोगों ने किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे दोस्त मेरी फ्रेंड तो आई थी, लेकिन मेरी जो बहन है उसके दोस्त भी आए हुए थे यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि दैट वो लोग भी हम लोगों को ज्वाइन कर सके, तो इसी के लिए। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा करने के बाद, मस्ती करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जो गेस्ट थे हमारे वो अब बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश की वजह से, तो इसी के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, जो मेरी दोस्त और मेरी बहन है वो दोनों ही डांडिया खेल रहे हैं। यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा मस्ती करा, मैंने भी बहुत सारे कूदे, बहुत मैं मतलब पूरा पसीना पसीना हो गए थे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल डांडिया प्लेयर्स जो होते हैं, मतलब जो डांडिया सिखाते हैं एक्चुअली में, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। तो वो लोग भी हमारे ग्रुप में बीच बीच में ज्वाइन कर रहे थे, जो कि करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती वगैरह किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारा और मेरी बहन का तो पहला डांडिया नाइट्स था गाइस, तो वो और ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बिकॉज़ वो हर साल कभी जाती नहीं है। हर साल मेरा तो चलता है, बट वो कभी जाती नहीं है, तो इस बार उसका फर्स्ट टाइम था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। एंड मैं पूरा उसका जो एंजॉयमेंट था वो पूरा कैप्चर कर रही थी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, बिकॉज़ वो कभी जाते नहीं है ना। एंड मैंने तो ये भी सोच के रखा है कि इफ़ अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को मौका मिलेगा तो मैं पूरा फैमिली को लेकर जाऊँगी अपने साथ, तो इसी के लिए। एंड तो इसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो और ज़्यादा एंजॉय करें। हम लोगों को लेट हो रहा था जाने में, बट मैंने फिर भी बोला कि नो, मैं और थोड़ा रुक जाती हूँ, सो दैट वो और थोड़ा सा अच्छे से डांडिया नाइट्स खेल के अच्छे से एंजॉय करे। और उसके दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे आने में, तो फिर इसी के लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बीच बीच में बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आ जा रहे थे डांडिया के साथ साथ, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था कि कंटिन्यूसली एक ही सॉन्ग्स चलने से भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर इसी के लिए फिर जैसे ही हम लोगों ने ये डांस किया ना, इस डांस के बाद जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे वो आ चुके थे हमारे डांडिया नाइट्स में, जो कि आप लोगों को खुद देखने मिलेगा। बट मैंने उनके साथ एक सेल्फी का बहुत कोशिश किया गाइस, बयान नहीं किया जा सकता। सो थैंक यू सो मच हाल सुगड़ा। और आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी ना, पूछे। मुझे ये पूछना था कि, और सिर्फ मुझे नहीं पूरे झारसुगड़ा को पूछना था, जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? जगत में सबसे सुंदर झारसुगड़ा के लोग और कौन? जगत में सबसे सुंदर हम
पता, लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस वक्त हमें पता चला था कि आप आ रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो कि आपको ऑलरेडी महाभारत में देखकर आपको उस रूप में उन्होंने ऑलरेडी अपने अंदर समा लिया था। ये सिर्फ एक्साइटमेंट उस किरदार की नहीं है, ये आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी हम्बलनेस है जो आज हम सबको आपसे जोड़ी रखी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो गाइस आप लोगों ने देखा ना हमारे स्पेशल गेस्ट को, यार वो कितने क्यूट लग रहे हैं। जितना वो टीवी में क्यूट लगते हैं वो रियल लाइफ में भी उतने ही क्यूट लगते हैं गाइस। तो यस, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका था, 11:15 ऐसा 11:20 हो चुका था। और क्योंकि ये जो डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज हुआ था ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसी के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पापा बाहर में ही खड़े थे, तो हम लोग आ चुके थे बाहर, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सो हम लोग सोच रहे थे कि जितना जल्दी हम लोग घर पहुंच पाएंगे उतना जल्दी हम लोगों के लिए अच्छा है, सो दैट हम लोग रेस्ट ले पाएंगे गाइस, क्योंकि डिनर भी करना था इसी के लिए। सो यस गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर और अभी बज रहे हैं रात के 12 और मुझे अभी आए हुए सिर्फ 15 मिनट हुआ है, 15 से 20 मिनट हुआ है गाइस। अभी 11:30 बजे मैं घर घुसी हूँ, मैं और मेरी बहन, और मैं भी फ्रेश अप होके बैठी हूँ गाइस। एंड हैट्रिक था आज का दिन, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, नींद भी बहुत ज़ोर की आ रही है और एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे में पेशेंस नहीं है ज़्यादा कुछ बोलने का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, एंड वेट एंड वॉच गाइस। अभी कल से और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, ये तो बस ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए गाइस, गुड नाइट, मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।